प्रिय मित्रों, आज हम बात करेंगे जिन जातकों के लिए अगर जन्म कुंडली नहीं है, जन्म समय उनको जानकारी नहीं है, ऐसी स्थिति में अगर वो परेशानी उनकी चल रही है तो कौन ग्रह उनको परेशान कर रहे हैं, ये सब मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो में बने रहें आप। प्रिय मित्रों, जन्म कुंडली नहीं है तो करें यह महा उपाय। आपको अगर बुरा समय चल रहा है तो आपको किसी विद्वान ज्योतिषी की सहायता लेनी पड़ेगी। कुछ लोगों की जन्म कुंडली या जन्म विवरण सही नहीं होते हैं। ऐसे दशा में कैसे पता लगा जाए कि आपको किस ग्रह का प्रभाव चल रहा है, तो हम आपको बताएंगे कि ऐसी स्थिति में आपको कैसे पता लगाना है कि कौन ग्रह आपको खराब चल रहा है। अगर आपको अचानक धन हानि होने लगे, आपके पैसे खो जाएं, बरकत नहीं आ रहे हैं, दमा या सांस की बीमारी हो जाए, घर में त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो, कर्ज उतर न पाए, किसी कागजात पर गलत दस्तखत से नुकसान हो रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपका बुध ग्रह कुप्रभाव चल रहा है। इसके लिए बुधवार को गाय को हरा चारा, 50 ग्राम चने की दाल, गुड़ इसी दिन खिलाएं। अभिमंत्रित किया हुआ आप पन्ना रत्न चांदी में धारण कर सकते हैं। दूसरी बात, जब बुजुर्ग लोग आपसे बार बार नाराज होते रहें, जोड़े में तकलीफ, शरीर में जरकन, आपका मोटापा बढ़ रहा है, नींद कम आ रही है, पढ़ने लिखने में परेशानी हो, किसी ब्राह्मण से वाद विवाद हो जाए तथा पिलिया हो जाए, तो समझ लेना कि आपका गुरु का अशुभ प्रभाव आप पर पड़ रहा है। अगर सोना गुम हो जाए, पिलिया हो जाए या पुत्र पर संकट आ जाए, तो निस्संदेह आप गुरु का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर चल रहा है। ऐसी स्थिति में केसर या हल्दी का तिलक गुरुवार को लगाना शुरू करें। 43 दिन तक रोज लगाएं। सामान्यतः अशुभता दूर हो जाएगी, किंतु गंभीर परिस्थिति में से अगर नौकरी चल जाए, पुत्र पर संकट, सोना चोरी, गुम हो जाए, तो बृहस्पति का बीज मंत्र का जाप करवाएं। ब्राह्मणों द्वारा तुरंत मदद मिलेगा। मंत्र का प्रभाव तुरंत शुरू हो जाता है और अभिमंत्रित किया हुआ पुखराज रत्न चांदी या सोने में आप धारण कर सकते हैं। तीसरी बात, अगर आपको वहम हो जाए, जरा सी बातों पर मन घबरा जाए, आत्मविश्वास में कमी आ जाए, सभी मित्रों पर विश्वास उठ जाए, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाए, जुकाम ठीक ना हो, बार बार होने लगे, आपकी माता की तबीयत खराब होने लगे, अकारण ही भय सताने लगे और किसी एक जगह पर आप टिक कर बैठ न सकें, छोटी छोटी बातों पर आपको क्रोध आने लगे, तो समझ लेना कि आपकी चंद्रमा आपकी विपरीत दिशा चल रही है। इसलिए हर सोमवार को व्रत करें और दूध या खीर का दान करें। अभिमंत्रित किया हुआ सफ़ेद मोती या टाइगर या नीलमणि का रत्न धारण करें। प्रिय मित्रों, चौथी बात है कि अगर आपको स्त्रियों से नहीं बनती है, किसी स्त्रियों से धोखा या मान हानि हो जाए, किसी अशुभ काम को करते वक्त कुछ न कुछ अशुभ होने लगे। प्रिय मित्रों, कभी कुछ अच्छा हम काम करते हैं तो अशुभ होने लगता है। ऐसी स्थिति में अगर आपसे कतराने लगे, वाहन की नुकसान हो जाए, नीच स्त्रियों से दोस्ती, ससुराल पक्ष से अलगाव और शुगर हो जाए, आपका शुक्र बुरा प्रभाव दे रहा है। आप महालक्ष्मी जी की पूजा करें। चीनी, चावल और चांदी शुक्रवार को किसी ब्राह्मण की पत्नी को भेंट करें। बड़ी बहन को वस्त्र दान दें। 21 ग्राम की चांदी का बिना जोड़कर कड़ा शुक्रवार को धारण करें। अगर किसी के विवाह में देरी या बाधा आ रही है, तो जिस दिन रिश्ता देखना जाना हो, उस दिन 57 आटे की गोलियां किसी नदी में प्रवाहित करके आ जाएं। इनमें से किसी भी उपाय करने से आपका शुक्र शुभ प्रभाव देने लगेगा। किसी सुहागन को सुहाग का सम्मान देने से भी शुक्र का प्रभाव शुभ प्राप्त होता है। ध्यान रहे, शुक्रवार को राहु काल में कोई भी उपाय नहीं करें। प्रिय मित्रों, 5 में, अगर आपके मकान में दरार आ जाए, घर में प्रकाश की कमी हो जाए, जोड़े में दर्द शुरुआत हो जाए, ऐसी स्थिति में या परिवार का कोई वरिष्ठ सदस्य गंभीर बीमारी से मृत्यु को प्राप्त हो जाए, आप पर शनि का कुप्रभाव चल रहा है। शनि का कुप्रभाव कारण
शनिवार को सरसों का तेल लोहे के कटोरे में डालकर अपना मुंह उसमें देखकर उसी तेल में गुलगुले बनाकर कुत्ते को खिलाएं। बचा तेल आटे में मिलाकर भैंस को खिलाएं। ऐसा 5 शनिवार करें। बीमारी की अवस्था में किसी गरीब बीमार व्यक्ति को दवाई दिलवा दें या नीलम रत्न धारण करें और काले घोड़े की नाल आप पहन सकते हैं और महादेव जी को काली तिल अर्पण करें और अपनी मनोकामना बोलें। प्रिय मित्रों, छठी बात आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके बाल झड़ जाए, आपकी हड्डियों की जोड़े में कड़क कड़क की आवाज़ आने लगे, पिता से झगड़ा हो जाए, मुकदमा या कोर्ट केस में फंस जाए, आपकी आत्मा दुखी हो जाए, आलसी प्रवृत्ति की शुरू हो जाए, तो आप समझ लेना कि आपके केतु का अशुभ प्रभाव शुरुआत हो गया। ऐसी दिशा में आप अच्छी उपाय कर सकते हैं। हर सुबह सूर्य भगवान को मीठा डालकर अर्घ्य दें। पिता से संबंध सुधारने की कोशिश करें। पिता को उपहार दें। गोमेद या लहसुन रत्तियाँ धारण कर सकते हैं। आपको खून की कमी हो जाए, बार बार दुर्घटना होने लगे, चोट लगने लगे, सर में आग से जलना, नौकरी में शत्रु पैदा हो जाए या पता न चले कि कौन आपका नुकसान करने की चेष्टा कर रहा है, व्यर्थ की लड़ाई झगड़ा हो जाए, पुलिस केस, जीवन साथी के प्रति अलगाव, नफरत, शक पैदा हो जाए, ऑपरेशन की नौबत आ जाए, कर्ज ऐसा लगने लगे कि आसानी से खत्म नहीं होगा, तो आप पर मंगल ग्रह क्रुद्ध है। मंगल ग्रह की अशुभ प्रभाव आपके जीवन में पड़ रहा है। ऐसे में आप हनुमान जी का यथासंभव उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को तिलक लेकर माथे पर प्रतिदिन लगाएं। अधिक गंभीर परिस्थिति में रक्तदान कर सकते हैं। रक्त आपका ऑपरेशन, चोट, दुर्घटना आदि के कारण निकला होगा तो मूंगा, त्रिकोण या काला मोती रत्न धारण करें। घर में एक मुखी रुद्राक्ष सिंदूर में मिला करके रखें और या 3 मुखी रुद्राक्ष आप गले में पहन सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपका मंगल का प्रभाव दूर होगा। प्रिय मित्रों, आप हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। हनुमान चालीसा में ऐसी शक्तियाँ हैं, सिद्ध किया हुआ है कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी की कृपा से सभी कष्टों को दूर होते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हनुमान चालीसा अवश्य पाठ करें। कोई भी परेशानी हो, हमारे YouTube चैनल को जय भोले राशिफल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और शेयर ला करें। धन्यवाद। जय श्री राम।